चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रतिवर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे यानी कि मित्रता दिवस मनाया जाता है। हालांकि पहले यह केवल बड़े नगरों तक सीमित था, लेकिन कुछ वर्षों से चित्तौड़गढ़ में भी युवा अपने एक दूसरे दोस्त को इस दिन उपहार देते हैं, बैंडेज बांधते हैं। कई बार जब अपने काम नहीं आते हैं तो अपने मित्र भी काम आते हैं, और कई उदाहरण हमने ऐसे भी देखे हैं जबकि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं एवं कई मित्र अपने मित्र की जान भी बचा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिले हैं। फ्रेंडशिप डे को लेकर चित्तौड़गढ़ के कुछ चुनिंदा दुकानों पर विभिन्न उपहार के साथ ही बैंडेज से काउंटर सज चुके हैं, जहां की कई युवाओं ने शनिवार को खरीदारी की। अगस्त माह के प्रथम रविवार को मनाया जाने वाला फ्रेंडशिप रविवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए युवाओं ने अपने स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर युवाओं की भीड़ खरीदारी के लिए शनिवार को देखी गई। फ्रेंडशिप डे हालांकि अधिकांश युवाओं द्वारा ही मनाया जाता है और इस दिन वह अपने दोस्तों से मिलते हैं, बधाई देते हैं तथा उपहारों का लेन देन भी करते हैं। इस दिन नए दोस्त भी मनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ की चुनिंदा दुकानों पर कई उपहार की काउंटर सजाए गए। नगर में युवाओं के लिए 100 रुपये की रेंज तक नियान बैंड एवं 150 रुपये की रेंज में बेस्ट फ्रेंड लिखे लेदर बैंड भी काउंटर सजाए गए। वहीं चांदी के बैंड भी इस बार खरीदारी के लिए रखे गए। मित्रता दिवस हालांकि पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। इस दौरान दोस्ती निभाने के लिए कस्में खाई जाती है तो वादा निभाते हुए मरते दम तक दोस्ती निभाने का प्रण लिया जाता है। वहीं इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए गिफ्ट देने की परंपरा भी है। हालांकि यह बात अलग है कि कई मन से दिल तो देते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन बीच में ही दोस्ती टूट जाती है। बाजार में इस वर्ष युवक एवं युवतियों के लिए तरह तरह के आकर्षक बैंड भी देखने को मिले। खास तौर पर पाम स्टाइल के फ्रेंडशिप बैंड ट्रेंड में देखे गए। वहीं आज के युवा चाय कॉफ़ी बड़े कप में पीना पसंद करते हैं, जिसे कॉफ़ी मग कहा जाता है। फ्रेंडशिप डे गिफ्ट में इसकी काफ़ी डिमांड रही। खास तौर से कस्टमाइज्ड कॉफ़ी मग की मांग ज़्यादा पसंद रही, क्योंकि इसमें नाम लिखा जा सकता है, अपने दोस्त की फ़ोटो लगाई जा सकती है, जो कि युवाओं को काफ़ी अधिक पसंद आया और इसके काफ़ी अधिक ऑर्डर दिए गए। फ्रेंडशिप की शुरुआत 1935 में अमेरिका में हुई थी। अगस्त के प्रथम रविवार को अमेरिका सरकार ने एक व्यक्ति को मार दिया था। इसकी याद में और गम में एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। इसी दिन से सरकार ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप के डे के रूप में अमेरिका में मनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद अन्य कई देशों में मनाया जाने लगा। फ्रेंडशिप बैंड इस बार सामान्य धागे के साथ ही मोती, बीड्स व चीड़ वाले भी उपलब्ध हैं। वहीं कई दोस्तों ने अपने दोस्तों के लिए खास तौर पर केक का ऑर्डर भी दिया है, जिस पर दोस्तों ने अपने फ़ोटो भी बनवाए हैं। एवं विशेष तौर पर पैराशूट टेडी भी बाज़ार में उपलब्ध है। यानी कि कुल मिलाकर चुनिंदा दुकानें फ्रेंडशिप डे को लेकर विभिन्न उपहार से सज चुकी है, और रविवार का दिन होने की वजह से फ्रेंड अपने एक दूसरे को उपहार प्रदान करेंगे, दोस्ती को और अधिक मजबूत बनाने की सौगंध लेंगे, और जो दोस्त रूठ गए हैं उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कस्में ली गई थी उन कस्मों को पूरा किया जा सके।
जिला प्रशासन का आभार, क्योंकि चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित खबरों को लेकर पहले भी चित्तौड़ पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। 3 दिन पहले ही चित्तौड़ दर्शन द्वारा दिखाया गया था कि किस तरह चित्तौड़गढ़ के 10-15 किलोमीटर क्षेत्र में मानसून का आगाज होने के बावजूद किस बड़े पैमाने पर अवैध जल दोहन हो रहा है। बड़े बड़े ट्यूबवेल खोल दिए गए, सरकारी भूमि, कृषि भूमि, जहां मर्जी आए वहां अंधाधुंध नलकूप खोदे जा रहे हैं, बड़े बड़े बलकर पानी से भरे जा रहे हैं। एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को यह पानी पहुंचाकर कई जनों के लाखों के वारे न्यारे हो चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है, बड़े लोगों का संरक्षण है, इसके कारण इनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। आखिरकार चित्तौड़ दर्शन की इस खबर पर जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को हालांकि कुछ क्षेत्रों में कार्रवाई तो की गई, लेकिन इस कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई नहीं कहा जा सकेगा। हो सकता है कि आगामी 2-3 दिन में चित्तौड़ दर्शन की खबर का और भी अधिक असर दिखाई देने लगे, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा जो आज कार्रवाई की गई, यानी शनिवार को कार्रवाई की गई, वह कुछ ऐसे छोटे लोगों पर की गई, जबकि बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने बौजुंदा, सैनवा एवं आसपास रिठोला एवं आसपास जो बड़े बड़े ट्यूबवेल खोद रखे, उनके खिलाफ अब तक गाज गिरना बाकी है। चित्तौड़ दर्शन पर 3 दिन पूर्व प्रमुखता के साथ एक खबर प्रसारित की गई थी कि किस तरह चित्तौड़गढ़ के 10 किलोमीटर क्षेत्र में बौजुंदा, रिठोला, सैनवा के आसपास एवं सैनवा की खदानों में किस तरह अवैध रूप से जल दोहन का खेल चल रहा है। जबकि मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अब तक संतोषजनक एवं अपेक्षाकृत जितनी बारिश होनी चाहिए वह नहीं होने की वजह से एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना प्लांट चलाने के लिए निजी नलकूपों से पानी लेना पड़ रहा है, और इस पानी को लेकर कई जनों के लाखों के वारे के न्यारे अब तक हो चुके हैं एवं धड़ल्ले से अब दिन के समय भी बड़े बड़े बलकर पानी से भरे जा रहे हैं। जबकि पहले केवल रात के अंधेरे में पानी का ये खेल हुआ करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अवैध रूप से भूजल दोहन वालों को न तो जिला प्रशासन का डर है और न ही जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई कमेटी का डर है। यदि यह डर होता तो शायद जिला प्रशासन की नाक के नीचे, यानी कि जिला प्रशासन के जिला मुख्यालय के समीप ही इस तरह का अवैध दोहन नहीं होता। यह रास्ता जाता है सैनवा की खानों की ओर, और यदि अधिकारी इस ओर चले जाएं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह सकती है, क्योंकि यहाँ कम से कम 10-15 अवैध रूप से नलकूप से बलकर में पानी भरा जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर प्रसारित किए जाने के बाद हालांकि जिला प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हालांकि माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद आने वाले सप्ताह में ऐसे जो बड़े जल दोहन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। चित्तौड़गढ़ के समीप नगरी एवं जाई ग्राम के किनारे बेड़च नदी में तनी पाइपलाइन डालकर यह जलापूर्ति की जा रही थी। इस पाइपलाइन से एसटीपी प्लांट भोईखेड़ा से पानी लेना बताया गया, लेकिन टीम ने जब मौके पर जांच की तो ज्ञात हुआ कि कई छोटी छोटी पाइपलाइन को जोड़कर इस तरह से अवैध रूप से जल लिया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद था। अब देखना यह है कि इन छोटे छोटे जो जल दोहन करने वाले माफिया हैं, जिन्होंने अवैध रूप से ट्यूबवेल खोद रखा है, अब बड़े जो भूजल दोहन करने वाले एवं जल माफिया हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो पाती है। क्या राजनेताओं का दबाव बीच में प्रशासन के तो नहीं आ पाएगा, या जो प्रभावशाली लोग हैं क्या वह प्रशासन पर कोई दबाव तो नहीं डालेंगे, यह आने वाले सप्ताह में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाल चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 4 अगस्त रविवार को हरियाला पर अमावस्या का पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। हालांकि हरियाली अमावस्या का पर्व अमूमन राजस्थान में ही मनाया जाता है। राजस्थान में भी विशेष तौर पर मेवाड़ में यह पर्व मनाया जाता है। जिला कलेक्टर की ओर से इस दिन
अवकाश भी घोषित होता है, लेकिन इस वर्ष 4 अगस्त को रविवार होने की वजह से यह अवकाश वैसे ही है और इस कारण खास तौर पर चित्तौड़ स्थित दुर्ग एवं सांवलिया जी में हजारों लोगों की भीड़ आने की संभावना है और हरियाली अमावस्या पर संयोगवश इस वर्ष रविवार का दिन होने की वजह से भी काफी अधिक भीड़ होने की आने की संभावना है। बशर्ते यदि मौसम साफ रहता है और यदि बारिश हो जाती है तो शायद भीड़ कम आएगी, लेकिन हरियाली अमावस्या पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुर्ग पर सभी तरह के वाहनों पर जाने पर कल प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि रविवार को प्रातः से लेकर साय बजे तक कोई भी वाहन, यहाँ तक कि दुपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, कार एवं कोई भी वाहन न तो आ सकेंगे और न जा सकेंगे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में रविवार को हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यदि मौसम पूरी तरह से साफ रहता है तो हजारों की भीड़ दुर्ग पर एवं सांवलिया जी में आने की संभावना है। प्रति वर्ष हरियाली अमावस्या पर इन दोनों प्रमुख स्थानों के साथ ही अन्य कई पिकनिक स्पॉट, जलाशयों पर लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ रहती है। हरियाली अमावस्या हालांकि मुख्य रूप से मेवाड़ में मनाया जाता है। उदयपुर में इस अवसर पर 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गत दिनों हुई बारिश के कारण कई खेत हरे भरे हैं एवं हरियाली देखने को मिल रही है। इस अवसर पर कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दुर्ग पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं एवं दोपहर तक ग्रामीण लोगों का रेला दुर्ग पर दिखाई पड़ता है, जो कि विभिन्न खरीदारी करते हैं और पिकनिक मना के अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। जबकि 3-4 बजे के पश्चात शहरी क्षेत्र के लोग दुर्ग पर हरियाली अमावस्या का आनंद मनाने के लिए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर इस वर्ष 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए पूरे दिन दान पुण्य का शुभ मुहूर्त रहेगा। जबकि ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 4:20 से लेकर सवेरे 5:02 तक है। लेकिन हरियाली अमावस्या पर इस वर्ष भी दुर्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से निषेध रहेगी। यानी कि कोई भी वाहन रविवार को दुर्ग पर न तो जा सकेगा और न ही दुर्ग से आ सकेगा। और वाहनों की पार्किंग के लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया कि दुर्ग पर निवास करने वाले लोग भी दुपहिया, तिपहिया एवं चौपहिया वाहन दुर्ग पर नहीं ले जा सकेंगे और नहीं आ सकेंगे। प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक पार्डन पोल से अंतिम द्वार तक सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि पैदल जाने वाले लोग हरियाली अमावस्या का दुर्ग पर पूरी तरह से आनंद बना सकें। इसी तरह सांवलिया जी में भी विशेष व्यवस्था पार्किंग की गई है। हालांकि दर्शन मार्ग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन हजारों की भीड़ आने की संभावना को देखते हुए सांवलिया जी में वाहनों की पार्किंग मंदिर से काफ़ी दूर भी रखी गई है, ताकि पैदल जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन इस कारण पैदल नहीं जाने वाले लोगों को दुर्ग एवं सांवलिया जी में परेशानी हो सकती है। सांवलिया हरियाली अमावस्या पर विशेष रूप से मालपुए की बिक्री भी जोरों पर रहती है, जिसको लेकर गत कुछ दिनों से हलवाइयों द्वारा, कारीगरों द्वारा रबड़ी के मालपुए बनाए जा रहे हैं। इसी तरह सावन का मास होने की वजह से घेवर भी तैयार किए जा रहे हैं। सावन के मास में घेवर की बिक्री जोरों पर रहती है। कई लोग अपनी बहनों को भी यह घेवर सावन के उपलक्ष्य में भेजेंगे। महंगाई के कारण इस वर्ष रबड़ी के मालपुए के भाव में भी उछाल है, जबकि आटे के मालपुए रविवार को ही बनाए जाएंगे, जो कि गरम गरम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। जबकि रबड़ी के मालपुए बनने के बाद 4-5 दिन तक खराब नहीं होते हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ में कुछ दुकानों पर ही देसी घी के रबड़ी के मालपुए तैयार किए जाते हैं। अन्य स्थानों पर डालडा घी के या मिलावट करके यह मालपुए तैयार किए जाते हैं। अब सब कुछ निर्भर
रविवार को मौसम पर है। यदि बारिश होती है तो लोगों का मजा किरकिरा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि बारिश होने के कारण न तो ग्रामीण लोग आएंगे, न कि शहरी क्षेत्र के लोग हरियाली अमावस्या का आनंद लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे। सर्व वाल्मीकि समाज द्वारा प्रदेश भर में किए जा रहे आंदोलन के बीच अभी तक वाल्मीकि समाज की मांगों को लेकर सरकार द्वारा न तो वार्ता प्रारंभ की गई है और न ही हड़ताल अभी तक समाप्त हो पाई है, जिसके कारण सफाई कर्मचारी शनिवार को भी चित्तौड़गढ़ में हड़ताल पर रहे और अब मजबूरी में कई दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर का कचरा, यानी कि जो सड़क पर कचरा फैलता जा रहा है, उसे सफाई करनी पड़ रही है। एवं खास तौर पर गृहिणियों के लिए काफी अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि घर का कचरा अमूमन जो ऑटो टिपर आते थे उन्हें दे दिया जाता था या सफाई कर्मचारियों को दे दिया जाता, लेकिन अब उनकी हड़ताल की वजह से सभी खासे परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के साथ ही राज्य भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है और यह दृश्य किसी गली मोहल्ले का नहीं है, बल्कि नगर के मुख्य मार्ग का है, जहाँ की अब कचरे का चारों ओर फैलाव होने लगा है। ये तो शुक्र की बात है कि इन दिनों बारिश नहीं हो रही है और शनिवार को भी चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बारिश नहीं हुई। बारिश होने से इस कचरे का क्या हाल हो सकता है एवं कितनी अधिक दुर्गंध आ सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस कचरे पर आवारा मवेशियों के भी मंडराने की वजह से हर समय दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि सांड भी यहाँ मंडराते रहते हैं। सरकार द्वारा वापिस नए सिरे से किसी भी प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। अब न केवल गली मोहल्लों बल्कि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य बाजार है, वहाँ भी काफ़ी अधिक कचरा फैलना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कई व्यापारियों को अपनी दुकानों के बाहर मुख्य सड़क पर जमा कचरा हटाना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार ऐसी स्थिति उन्होंने कई वर्षों बाद देखी है, जबकि उन्हें सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इस हड़ताल की वजह से गृहिणियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के कई गली मोहल्लों में अब तक ऑटो ट्रिपर भी कचरा लेने के लिए आते थे, लेकिन वह भी इस हड़ताल की वजह से आना बंद हो गए हैं। कुछ और समाचार लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आखिरकार शनिवार को किस तरह खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम, और शनिवार को भी चित्तौड़गढ़ में रूठे रहे मानसून, लेकिन जिले में कई क्षेत्रों में हुई बारिश। ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया विश्रांति गृह में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन शनिवार को भी विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और अधिक से अधिक वजन उठाने में वह लग रहे। कई खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक हासिल हुए। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा एवं साढ़े 4 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला पावर लिफ्टिंग
लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा श्री सांवलिया जी विश्रांति गृह में आयोजित 3 दिवसीय वेस्ट इंडिया सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन शनिवार को खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया एवं कई खिलाड़ी गोल्ड, रजत एवं कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। मेजबान राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात के खिलाड़ी अपने अपने वर्ग में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों पर भारी दिखाई दिए और पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे। महिला खिलाड़ियों ने भी अपना पावर दिखाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। शनिवार को अलग अलग वर्गों में खिलाड़ी दिन भर अपना दमखम दिखाते रहे। संगठन के जिला सचिव रवि बैरागी के अनुसार इस दौरान विभिन्न स्पर्धाओं के दौरान बतौर अतिथि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट ओम शर्मा, विश्वनाथ टांग आदि रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। पदाधिकारियों द्वारा इस अवसर पर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान विभिन्न भार वर्ग में स्पर्धाओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 53 किलो वर्ग में राजस्थान के विकास गोभी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी तरह राजस्थान के उत्साह सरकार कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। गुजरात के साथ ही विदर्भ के कई खिलाड़ियों ने भी बाजी मारी, जबकि गोवा के ऋषभ सेंडाने और वाल्डेन डिसूजा भी रजत पदक हासिल करने में सफल रहे। इस दौरान कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं कोच, रेफरी आदि मौजूद थे एवं रेफरी की नज़र इस पूरी प्रतियोगिता पर लगी रही, जबकि कई चयनकर्ताओं की नज़र भी इस प्रतियोगिता पर लगी हुई है, ताकि आने वाले दिनों में इन खिलाड़ियों का मनोबल और अधिक बढ़ाया जा सके और इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन कर इन्हें आगे भिजवाया जा सके। इस चैंपियनशिप का समापन समारोह रविवार को सायं 4 बजे होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनके आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने आयोजकों द्वारा की गई तैयारियों एवं मेजबान के रूप में चित्तौड़गढ़ जिला पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा की गई तैयारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ आने पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। कई खिलाड़ी शनिवार को इस दौरान दुर्ग भ्रमण करने में भी लगे रहे एवं कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम तो कई बार सुना, लेकिन इस प्रतियोगिता के बहाने उन्हें पहली बार यहाँ आने का अवसर मिल सका। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को भी मानसून रूठा रहा। चित्तौड़गढ़ में अब तक अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। औसत बारिश के मुकाबले जिले में कम बारिश हो पाई है। लगभग सभी जलाशय खाली पड़े हुए। इस कारण जो प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या पर विभिन्न बांध पर लोग हरियाली अमावस्या का आनंद लेने के लिए जाते हैं, शायद रविवार को इतनी भीड़ जलाशय में देखने को नहीं मिलेगी। एवं जबकि जिले के अन्य कई क्षेत्रों में शनिवार को अच्छी बारिश होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ नगर में सावन सूखा बीतता जा रहा है। नगर में शनिवार को भी बारिश नहीं हुई एवं मौसम साफ रहा, जबकि जिले के कई क्षेत्रों में बारिश होने की जानकारी है। बारिश नहीं होने की वजह से दुकानदार भी काफ़ी अधिक चिंतित है, जिनका कहना है कि यदि अच्छी बारिश होगी तो किसान भी ग्राहकी के लिए खरीदारी करने के लिए आएंगे और यदि उनकी फसल अच्छी तैयार नहीं हो पाती है तो वह भी न आ पाएंगे, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि काश्तकारों की चिंता यह है कि गत दिनों हुई बारिश के बाद उन्होंने बुआई शुरू कर दी और काफ़ी खेतों में मक्का के साथ ही सोयाबीन, उड़द की फसल इन दिनों खेतों में खड़ी है।
लेकिन काश्तकारों के अनुसार अब यदि बारिश नहीं होती है तो इस फसल पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अच्छी बारिश का चित्तौड़गढ़ में अब भी इंतज़ार है। बारिश नहीं होने से बरसाती छाते एवं अन्य जो सामान बारिश के कारण व्यवसायियों ने मंगवा रखा है उनकी भी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिश नहीं होने से छाते बरसाती आदि खरीदारी करने के लिए ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण ये छाते एवं बरसाती दुकानों में शो पीस बने हुए हैं। गत वर्ष का भी स्टॉक व्यापारियों के यहाँ यूं ही पड़ा हुआ है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और रविवार को हम आपको बताएंगे हरियाली अमावस्या पर किस तरह दुर्ग पर जन सैलाब उमड़ता है, किस तरह लोग जो है मालपुए, रबड़ी के मालपुए, आटे के मालपुए आदि का आनंद लेते हैं। हम आपको बताएंगे रविवार को किस तरह हरियाली अमावस्या मनाई गई चित्तौड़गढ़ में। तब तक के लिए नमस्कार।